अहोई अष्टमी माता की जय हो। अहोई अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए करती हैं, जो कि आज 13 अक्टूबर को रखा गया है। इस दिन पे महिलाएं अहोई अष्टमी माता की पूजा अर्चना करती हैं, व्रत कथा को पढ़ती हैं या सुनती हैं, जो कि बेहद ही ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। अहोई माता का व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से आपकी सारी मन की मुरादें पूरी होती हैं और आपके बच्चों को सुख सुविधा और लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत ही सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसका दुख हमेशा ही रहता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के कुछ दिन पहले, दीपावली से ठीक पहले, साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। उसे अपने घर के लीपने और सजाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत थी। तो उसने क्या करा, वह जंगल में गई और मिट्टी खोद रही थी, तो अनजाने में ही उसकी कुदाल एक साही के बच्चे को लग गई। साही का बच्चा उसी कुदाल के वार से मर गया। इस घटना से साहूकार की बहू को बहुत ही पश्चाताप हुआ। वह बहुत दुखी हुई और साहू के बच्चे की मृत्यु के कारण वह बहुत भयभीत भी हो गई। जल्दी उसे एक और विपत्ति का सामना करना पड़ा। साही के बच्चे की मृत्यु के दोष के कारण एक एक करके उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। बेटों की मृत्यु से साहूकार और उसकी बहू गहरे शोक में चले गए। बहू को समझ में आ गया था कि यह सभी साही के बच्चे को मारने के पाप का फल है। जब साहूकार की बहू ने अपनी यह दुख भरी कहानी अपने पड़ोस की स्त्रियों को बताई, तो उन्होंने सलाह दी कि हे बहू, तुम बहुत दुखी हो। यदि तुम अपने पाप से मुक्ति पाना चाहती हो, तो अपने संतानों को वापस पाना चाहती हो, तो तुम अहोई माता का व्रत किया करो। अहोई माता के दिन तुम साही और साही के 7 बच्चों का चित्र बना के उसकी पूजा करो। सच्चे मन से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगो। अहोई माता, जो कि माँ पार्वती का ही रूप है, तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगी और संतान को लंबी आयु प्रदान करेंगी। साहूकार की बहू ने श्रद्धापूर्वक उनकी बात को माना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे उसने पूरे विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया। उसने दीवार पे साही और उसके बच्चों का चित्र बनाया, कलश स्थापित किया और रात को तारों को अर्घ दे के माता की पूजा की। उसने अपने मृत बच्चों के पश्चाताप किया और सच्चे मन से अहोई माता से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। साहूकार की बहू की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से अहोई माता, जो कि माता पार्वती हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने बहू को दर्शन दिए और उससे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि उसके सभी पुत्रों को लंबी आयु प्राप्त होगी। अहोई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को वापस संतान सुख मिल गया और उसके पुत्र दीर्घायु आयु हो गए। तभी से ये परंपरा बन गई है कि संतान की लंबी उम्र और सुख कल्याण के लिए माताएं अहोई माता का व्रत करती हैं अहोई अष्टमी वाले दिन। यह कथा हमें ये बताती है कि अज्ञानतावश अगर हम कोई गलती करते हैं या फिर जानबूझ के किए गए पापों के लिए सच्चा पश्चाताप, क्षमा याचना ही मुक्ति का मार्ग है। और माँ अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को अहोई माता की पूजा करके स्यायु माता का चांदी का लॉकेट बनवाया जाता है। हर साल इसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं या चांदी की तार पिरोई जाती है और इस माला को पूजा करके जब हम इसमें पिरो देते हैं, तो इस दिन स्यायु माता का चांदी का लॉकेट जो बन गया है, उसमें 2 दाने डालने के बाद इस माला को पूजा करी जाती है, माता के सामने रखा जाता है और उसके बाद हमको इसको अपना जो पुत्र है, जो बेटा है, उसको पहनाया जाता है। पिरोने के बाद इसमें हम बच्चे को पहना देते हैं। इस दिन हम चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे कि नुकसान पहुंचता है हमारे बच्चों को। और शाम को तारों को देख के अर्घ दिया जाता है। अहोई माता की कथा सुनी अथवा सुनाई जाती है। इससे हमारे परिवार की रक्षा होती है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता रही हूँ जब आपको पूजा करनी है। हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी की तिथि इस बार 13 अक्टूबर दोपहर
12:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पे होगा। व्रत को करने के लिए आपको सुबह स्नान करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, व्रत का संकल्प लेना पड़ेगा और मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करके आपको दिन भर निर्जला उपवास रखना है और शाम को आपको दीवार पे होई माता का कैलेंडर लगाना है, चित्र लगा के पूजा करनी है और चंद्रमा को अर्घ देना है। जय माता दी।